हम तुझे अभी बताते हैं। खबरदार जो अपनी टाई को छुआ। हाँ, हमको ऐसा वैसा आदमी नहीं है, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी में बता देते हैं। हाँ। तेरी पीडब्ल्यूडी की ऐसी की तैसी। एक मिनट का हो रहा है भाई? क्या बात है? तू कौन है रे? जी हम मुकुंदीलाल गुप्ता। अरे मुकुंदीलाल गुप्ता हो या मुकुंदीलाल शुक्ला, तुम हमरा क्या कर लेते? आज हम आदमी को बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। अरे सुनिए, देखिए वैसे तो ये है ही इस लायक, लेकिन आप बताएंगे कि आप इन्हें काहे पीटना चाहते हैं? ये आदमी हमारी औरत को आंख फाड़ के इससे घूर रहा था जैसे हमारी पत्नी कोई आगरे का ताजमहल हो, दिल्ली का लाल किला हो। उसके बाद ये जानबूझकर हमारी पत्नी से टकरा गया। अरे भाई, हम जानबूझ के नहीं टकराए थे, आज हम चश्मा नहीं पहन के आए ना, इसलिए टकरा गए थे। वो कहा है ना, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये हमारे साधु साहब है, ये बहुत मोटा चश्मा लगाते हैं, तो आज चश्मा लगाना भूल गए, इसलिए सामने कुछ दिखाई नहीं दिया तो आपकी धर्मपत्नी से जाकर भिड़ गए। हम सच कह रहे हैं, आप इनमें से किसी से भी पूछ लीजिए, सब जानते हैं कि चश्मा लगाते हैं, है ना भाई साहब? जी सही कह रहे विद्या रानी की कसम, हम भैया काहे टकराएंगे उनसे, ये तो अपनी छोटी बहन जैसी है। सुनो जी, अब जाने दो, अभी हमारे बड़े भाई बनी गए हैं तो माफ कर दो ना। अब सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। ठीक है, हम अभी जाने देते हैं, लेकिन आगे से चश्मा पहन के ही निकलना, ठीक है? चलो। आज अगर हम नहीं आए होते ना तो आपकी ऐसी सुताई होती कि क्या बताएं कि कैसी सुताई होती। अरे कैसी सुताई होती, क्या कर लेता है हमरा है? हम कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी में बताए देते हैं तो हम फिर से बुलाए लेते हैं। सुनिए, अरे काहे बवाल कर रहे हो भाई? क्या है? चश्मा लगा के काहे नहीं आए? मुकुंदी बाबू, बात ये है कि गांव में ना एक हकीम आया है, पप्पू उस्ताद, जिसके पास हर मर्ज का इलाज है। अरे हमको कोनो मर्ज हो तब तो जाए उस हकीम के पास। ये है तुम्हारा मर्ज। हाँ, रात में एक गोली दूध के साथ खा के चुपचाप सो जाओ और सवेरे उठते इस चश्मे ने दूर फेंकिया। का? तो आप भी उस नीम हकीम पप्पू उस्ताद की उस्तादी के शिकार हो गए। अब देख लिया आपने, अगर सही दवा होती ना तो बिना चश्मे के भी दिखाई दे रहा होता आपको। दिखाई दे रहा है क्या कुछ? हाँ? चलो हमारे साथ उसके पास। अरे कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ। आओ। ठीक हो जाएगा, फिक्र ना कर। यो उस दवाई के साथ खा लियो। अरे पप्पू उस्ताद, बंद करो अपनी ये दुकान। किस खुशी में भाइयों? खुशी? अरे आज तुम्हारी वजह से इनकी जिंदगी में खुशी की जगह गम हो जाता और हमारा एक रिश्तेदार दुनिया से कम हो जाता। तुमने कैसी दवा दी? तुमने तो कहा था रात को दवा खा के सो जाना और सुबह चश्मा उतार के फेंक देना। हमने वैसा ही किया, सुबह बिना चश्मा के घर से निकले, अरे हमारी पिटाई होते होते बची। वाह भाइयों वाह, हमारा पूरा सुझाव ना पसंद आयो। हमने कुछ और भी कही थी, वो याद ना आयो? सुनो भाइयों, आप सब लोग भी ध्यान से सुनो। हमने इससे कही थी इस दवा के बारे में किसी को बताना नहीं है, वरना इसका असर हो जाएगा बेअसर। और देखो इस आदमी ने अविश्वास दिखाया और दवा ने असर करना बंद कर दिया और पिटने की नौबत आ गई। तो भाइयों, मैं आप लोगों से यही कहूं कि परहेज करना है, दवाई खानी है और इस पर अविश्वास नहीं करना है और उकसाने वाले लोगों से परहेज करना है और सिर्फ हकीम पप्पू उस्ताद की दवाई खानी। ऐसा है पप्पू उस्ताद, हमने तुमसे पहले भी कहा और अब भी कह रहे हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ना, ये सही नहीं कर रहे हो। अरे यहाँ की भोली भाली जनता भली तुम्हारी असलियत से परिचित ना हो, लेकिन ऊपर जो भगवान बैठा है ना, वो सब देख रहा है, क्योंकि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं, समझे? चलिए ललन जी। अरे अब घर से चले जा रहे हैं, चलिए। घर चलिए, उसके तंबू में कहाँ जा रहे थे? और सुनाओ एलिजा, पप्पू उस्ताद की दवा असर कर रही है या नहीं? अब हम इन लोगों से कैसे कहें कि 1 इंच क्या, आधा इंच भी हम मोटे नहीं हुए होंगे, लेकिन लगता है चौरसिया और मामा को दवा असर कर रही हैंगी। अरे हमारी छोड़ो मामा, तुम बताओ तुम्हें दवा असर कर रही हैंगी कि नहीं? बस एक हमें ही दवा असर नहीं कर रही है, बाकी लगता है इन दोनों को असर कर रही है, लेकिन असर के बारे में कुछ कहना नहीं है। हमारी छोड़ो। चौरसिया भाई, तुम्हें नींद आई या नहीं?
अब इन्हें क्या बताएं? आज भी पूरी रात जागे हैं हम। अरे मामा, तुम बताओ, तुम्हारे पेट का दर्द ठीक हुआ? अरे पेट का तो पिताजी का ठीक होता था भाई। का इशारेबाजी कर रहे हो? पुदीना देखो का खबर सुनाने वाला है। अरे आज लल्लन जी की पिटाई होते होते रह गई। अरे पिटाई तो पिताजी की होती थी, वो भी भरे चौराहे दिन दहाड़े। लल्लन जी ने भी पप्पू उस्ताद से चश्मा उतरवाने की दवा ली थी, लेकिन उन्होंने पप्पू उस्ताद के इलाज और उनकी दवा पे शक किया। हाँ, दवा का असर भी खत्म हो गया और पिटाई की नौबत भी आ गई। भाई हमें तो पप्पू उस्ताद की दवा पर पूरा भरोसा है, क्यों है लीजा? हाँ, हमको भी पूरा विश्वास हैंगे। और हमको भी, और हमें भी। अबे क्या बात कर बे? सही कह रहे भैया, हमने अपने हाथों से वो दवा मिठाई में मिलाकर अम्मा को दी है। अम्मा गई है हमारे ससुराल, अब दुनिया जी वो मिठाई खाएंगी और वापस आ जाएंगी, क्योंकि पप्पू उस्ताद की दवा कभी फेल नहीं होती, हर मर्ज का इलाज है उसके पास। अबे तुम्हारे पप्पू उस्ताद के पास हर मर्ज की दवा है? हाँ। अबे तो सास बनाओ दवा भी होगी? अरे भैया, जब पत्नी बनाओ दवा है तो सास बनाओ दवा क्यों नहीं होगी? अबे बड़ा भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पप्पू उस्ताद के पास चलो भाई। चलिए ना भैया। हाँ, आराम से। अबे पापा कसम यार गुड्डू, ऐसी दवाई लेंगे जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बड़ा भाई बहुत सही आइडिया दिया है। अबे गुड्डू, यहाँ तो बहुत सारे लोग खड़े हुए दवाई लेने के लिए बे। हाँ भैया, पप्पू उस्ताद की दवाएं हैं ही ऐसी। अबे लेकिन लाइन तो देखो कितनी लंबी है। हाँ भैया, लंबी है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। अबे टाइम क्या लगेगा, पापा कसम लाइन तोड़ी भी तो जा सकती है गुड्डू। कैसे भैया? भैया ये लोग बहुत लोग हैं, कहीं हम पे राशन पानी लेकर चढ़ाई न कर दें। अबे हम हैं तो क्या कम है, इधर आओ। चलो। अबे गुड्डू। क्या भैया? अबे वो देखो क्या उड़ रहा है बे। क्या उड़ रहा है भैया? अबे वहाँ देखो ना, ऊपर आसमान में क्या उड़ रहा है। भैया हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। अबे कंटाप देख साले, आंखें फाड़ के देखो आसमान में, वो देखो अदृश्य उड़न तश्तरी उड़ रही है बे। अदृश्य उड़न तश्तरी उड़ रही है। अरे वाह, दिखे भैया, दिखे। अरे वो क्या कलर है यार। अबे देख तो, उड़ा गया। कमाल। आइए देखे वो देखे अदृश्य उड़न तश्तरी, वो देखे उधर उधर बादल की। देखो और से देखो, दिखेगी अबे। कहाँ? हमको देखो, देखते रहो। अरे यार कहाँ है? अरे हाँ भाई बैठ। हाँ भाई बोल लो। देखिए बड़ा भाई, हम हैं बिजी पांडे और ये हमारे दोस्त गुड्डू। अरे भाइयों को तो अच्छी तरह जानते हैं हम। और भाइयों, पत्नी वापस आ गई? उस्ताद जी अभी तो मिठाई भिजवाई है। चिंता की कोई बात भाइयों। पापा कसम हकीम जी, देखिए ऐसा है कि हमारी लाइफ में एक लड़की है जिसका नाम है सुरीली। हम उसको डीपली घुस के लव करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी एक माँ है, यानी कि हमारी वुड-बी सास, यानी कि सासू माँ। वो डिवाइडर बन के बीच में खड़ी है और पापा कसम डीपली घुस के आनी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी दवाई दीजिए जिससे वो डिवाइडर हट जाए। चिंता कोई भाइयों, हकीम पप्पू उस्ताद के पास हर मर्ज की दवा है। 13 नंबर। मेरा नंबर? अरे भूसे का ढेरा, पुड़िया नंबर 13। हाँ समझ गया उस्ताद। ये लो भाइयों, लविंग चूर्ण। बस कैश से भी करके अपनी होने वाली सास को खिला देना एक बार, और फिर देखना वो तुम्हारी कैसी खातिरदारी करेगी। कभी कट्टे की सब्जी खिलाएगी, कभी घेवर पेश करेगी। एक बार उसने खा ली दवाई, फिर तुम्ही को बढ़ाएगी अपना जमाई। पापा कसम डीपली घुस के हैप्पीनेस का गल्ला फोड़ दिया। लेकिन एक बात बताइए, दवाई असर करेगी ना? आयो, मारे पर विश्वास है तभी ये दवाई लो, वरना अपना रास्ता पकड़ लो। भाइयों, यो तो धर्म का काम है, धंधा नहीं करते, समाज सेवा करते। नेकी करो, कुएं में डाल लो। ये वो 200 रुपए निकाल लो। 200 रुपए? अच्छा गुड्डू, बड़ा भाई 200 रुपए देना। भैया हमारे पास कहाँ है 200 रुपए? पापा कसम घसीट के कंटाप मारेंगे साले। अपनी बीवी को खिलाने के लिए तुम्हारे पास 200 रुपए थे, हैं हमारी सासू माँ को खिलाने के लिए तुम्हारे पास 200 रुपए नहीं है। शर्म नहीं आती तुमको? अब निकालो यार। दे रहे हैं। दे रहे। कोई नहीं पप्पू उस्ताद जी, ये लीजिए पूरे 200 रुपए। बस समझ लो भाइयों, आपको पत्नी मिल गई, आपको प्रेमिका।
ना ना, मारो मतलब है कि आपको प्रेमिका मिलेगी और आपने पत्नी। अच्छा, थैंक यू सो मच। चलते हैं बड़े भाई, चल बे। बड़ा भाई बीच साइड, ये बीच साइड, ये साइड 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 साइड। एक सेकंड आ जाओ गुड्डू। क्या देख रहे हो भाई? वो उड़न तस्तरी देख रहा हूँ। कहाँ है उड़न तश्तरी? हाँ दिखी नहीं अबे, कहाँ दिखेगी? ड्राइवर तो यहाँ है। यार, उल्लू बना गए। अरे चलो लाइन लगाइए। शुरू हो जाओ बे। भैया ये चूरन हम खाएंगे। अबे अपना मुंह देखा है कि नहीं? बातें कर रहे हो साले। चूरन हमको दे दो, हम खाएंगे। दला भैया हमने आपकी हर बात मानी आज तक, लेकिन आज नहीं मानेंगे। आज ये चूरन हम खाएंगे। अबे इधर सुनो, ऐसा है डीपली घुस के चूरन हमको दे दो। पापा कसम ये चूरन हम खाएंगे, समझे कि नहीं? अम्मा की कसम, ये चूरन हम आपको नहीं खाने देंगे भैया, क्योंकि ये चमत्कारी चूरन है। इसे जो भी खाएगा उसके बाल कभी सफेद नहीं होंगे, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, उसे कभी चश्मा नहीं लगेगा, वो 60 साल की उम्र में भी 26 साल का दिखेगा। इसलिए भैया ये चूरन हम ही खाएंगे। इसीलिए तो कह रहे साले, तुम पैदाइशी बूढ़े हो। हमसे हकीम साहब ने कहा था कि ये आखिरी चूरन बचा हुआ है और यही चूरन हमें खाना है। हमको दे दो ये चूरन, हमको दे दो। अबे ये चूरन हमको दे दे, हमको दे दे। झगड़ झगड़ के आलू को भी कम हुए जा रहे हैं। अरे आलू गोभी तो पिताजी होते थे दीदी। हाँ गुड्डू बताओ क्या बात है? बात यह है मामा कि पप्पू उस्ताद ने ये चूरन हमें दिया था। और ये आखिरी पुड़िया है चूरन की, जिसे भैया खुद खाना चाह रहे हैं। लेकिन भैया अगर ये चूरन हम नहीं खा पाए तो आपको भी नहीं खाने देंगे। भले ही कोई तीसरा ही क्यों ना खा जाए, भले मौसी ही क्यों ना खा जाए। हाँ सही कह रहा है। दे दो, हम खा लेते हैं। तुम दोनों झगड़ा नहीं करो। हाँ दीदी खा लो खा लो खा लो खा लो। हम खा लेते हैं। प्लीज हमारे हाँ दीदी जल्दी। क्या मचूरा? अरे खा लिया, हमने खा लिया। दोनों गले मिलो। हाँ झगड़ा नहीं करो। चलो यार हमने क्या कर दिया यार? चूरन खिला दिया। क्या बात है? आओ चलो चले। ये भी ना बात। ये खाएंगे चूरन। दीदी अब तुम कभी बूढ़ी नहीं होगी और तुम्हारे बाल भी कभी सफेद नहीं होंगे और तुम्हारी आंखों पे कभी चश्मा नहीं लगेगा। लेकिन हमें थोड़ी सी गड़बड़ नजर आती है। कहाँ? ये दोनों बिजी और गुड्डू नहीं बल्कि राहु और केतु हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन दीदी तुम चिंता नहीं करो, हम इस गड़बड़ का पता लगा के ही रहेंगे। हाँ छोटू, हमने चूरन खा लिया है। अब कह रहा है गड़बड़ है। छोटू एक हफ्ता हो गया हैंगे, लेकिन दवाई का कुछ भी असर नहीं हो रहा हैंगे। क्या हो गया? तुम बूढ़ रहे हो, मन ऐसा क्यों लग रही हो? आया कुकरी अभी तक ना आया। हे भगवान क्यों हो? जाकर दवा लेकर आया, खा लो, आराम हो जाएगा। अल्लाह पानी। अरे हकीम जी आप ये अंग्रेजी दवा क्यों खा रहे हैं? भाइयों पता नहीं क्यों हो गया, सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, खट्टा खाने को मन कर रहा है। अरे लेकिन आपके पास तो हर मर्ज की दवा है, फिर आप ये अंग्रेजी दवा क्यों खा रहे हैं? भाइयों हलवाई कभी अपनी मिठाई, डॉक्टर कभी अपनी दवाई खावे है के? हाँ ये भी है। खैर वो छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि आपके पास कोई गोरा गोरा सा लड़का और उसके साथ एक काला काला सा लड़का आया था? गोरा और काला? हाँ। एक दिल जला एक दिल वाला? हाँ आए थे। तुम क्यों पूछो? तो आप हमें ये बताइए कि वो किस मर्ज की दवा लेके गए हैं? भाइयों ये हमारे धंधे का सीक्रेट है, पीछे लगेंगे। ओहो, अगर हम फ्री में पूछेंगे तो गड़बड़ बताएंगे। और अगर हमने किया उधार तो भाइयों हम देंगे सुधार। अच्छा, और अगर हमने दिया पैसा तो बताएंगे जैसे का तैसा। अच्छा, कितना देना होगा? 50 रुपए। हाँ 50 ही है। हाँ तो वो गोरा जो दिल जला लड़का था अपनी होने वाली सास को पटाना चाहता था, तो हमने उसे दे दिया सास मनाऊ लविंग चूर्ण।
अच्छा, सास बनाओ लविंग चूरन। ये क्या बात कर रहा है छोटू? और ये बात तुम हमको अब बता रहे हो? अरे दीदी, तुम तो गई थी बुद्धन क्या मुंडन में। हाँ तो? अरे तो अब आई हो तो अभी तो बताएंगे। ये सब विजय पांडे की चाल है ताकि तुम वो चूरन खा लो और उसकी खातिरदारी करो। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, अब चूरन खा ही लिए हैं। आने दो बीजी को कल, हैं? खातिर कर लेंगे। क्या? अरे इसका मतलब चूरन का असर हो रहा है। अबे गुड्डू, हाँ? एक बात बताओ गुरु, ये हकीम पप्पू की जो दवा है उसका असर मौसी पे होगा? भैया असर हो तो जाना चाहिए। बीजी बेटा, बीजी पांडे। अबे अब तक तो नाम मिस्री था, अब तो जबान भी मिस्री हो गई। बीजी बेटा, यहाँ हमसे बिना मिले तुम चले जा रहे थे, हैं? ऐसे जा रहे थे जैसे कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, हैं? आजा बेटा, गुड्डू तू भी आजा, आजा। इधर से आ जाए। हाँ, बंदरों की तरह कूद के कहाँ आओगे? दरवाजे से आ, आजा बेटा। गुड्डू आ गए। बीजी पांडे, आजा गुड्डू तू भी आजा। हाँ बैठा बैठा। अबे हमसे क्या बैठ तक तुम चलो। अच्छा बैठ जा। हम अभी आते हैं। जाना नहीं है, अभी आ रहे हैं। अबे हमको तो लगता है कि पप्पू हकीम जी की दवा मौसी पे असर कर गई बे। भैया हमको तो डर लग रहा है, मौसी कहीं अंदर से डंडा लेकर ना बाहर आए। अबे घंटा आप मारेंगे साले, ब्राइटनेस में डार्कनेस वाली बातें मत करो, समझे? चुप बैठो। अरे दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? देख नहीं रहा है, बीजी बेटा आया है, उसकी आरती उतार रहा है। अरे जिसे तुम अब तक सी डंडे से मारती उसी की उतार रही हो आरती। चुप करो, बीच में मत बोलो। डंडे से सुताई कर देंगे। हाँ। अरे हमारी करोगी सुताई जो है तुम्हारा भाई। भाई भैया है मौसी के होने वाले जमाई। अरे तुम चुप रहो दीदी, भगाओ इसको, भगाओ। चुप करो। हाँ, बकलोली करता रहता है। हाँ, बीजी बेटा चलो अंदर चलो, तुम्हें सगुन जो देना है, तुम्हारी खातिर जो करनी है। आजा बेटा अंदर आजा। गुड्डू तू यहीं बैठ जा छोटू के साथ, हैं? छोटू तू बैठ जा गुड्डू के साथ। आराम से बैठिए यहाँ पे, बातें नहीं करिए। अरे तुम बैठो हमारे साथ। ओके, हाँ बैठो। हाँ, ये क्या हो रहा है? बाजा बज रहा है। कैसा बाजा? शगुन का बाजा। अरे मार डाला। अरे गुड्डू बचाओ। अरे गुड्डू बचाओ। अरे भैया पकड़ो पप्पू, दवाई जो है काम नहीं कर रही, गलत दिख रही है। मार को गुड्डू। छोड़ेंगे नहीं। गुड्डू, अरे भागो। हमको चूरन खिला के खातिर करवाने वाला, खबरदार भी आया तो एक देंगे। परेशान कर रखा है। बात करता है। ये क्या? अगर पप्पू उस्ताद ने ये क्या करके विजय पांडे को दवा दी थी कि अगर वो ये दवा अपनी होने वाली सास को खिला देगा तो वो उसकी बहुत खातिर करेगी, उससे अच्छा व्यवहार करेगी, पर ऐसा तो हुआ नहीं। जबकि दीदी ने ये दवा खाई थी, इसका मतलब पप्पू उस्ताद की दवा ने असर नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकुंदी बाबू की बात सच हो? हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर इन नीम हकीम से इलाज करवाओगे ना तो खतरनाक हो सकता है, समझे? क्योंकि इन्हें पढ़े लिखे डॉक्टरों की तरह बीमारी और उसके इलाज की सही जानकारी नहीं होती। और हाँ, पप्पू उस्ताद की दवा ने तो हमें भी फायदा नहीं किया, और पप्पू उस्ताद को हमने खुद अपने लिए बाहर से दवा मंगा के खाते हुए देखा था। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब हमें पता लगाना होगा कि पप्पू उस्ताद की दवा सच में असर करती है या पप्पू उस्ताद एक धोखेबाज है। पप्पू उस्ताद को इलाज करना आता भी है या पप्पू उस्ताद भोले भाले लापतागंज वासियों को बेवकूफ बना रहा है। पता तो हम लगा के ही रहेंगे।